अच्छा शोहर सिर्फ और सिर्फ वो है जिसकी बीवी अपनी बेटी के लिए दुआ मांगते हुए उसे अपने शोहर जैसा शोहर मिलने की दुआ करे। ज़िंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ किरदार की पाकीज़गी की गवाही देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बीवी अपने शोहर को घर में अलैदगी पर मजबूर करती है, मगर वही औरत वालिदैन के घर जाकर भाइयों को इकट्ठा रहने की तलकीन करती है। जब दोस्त उदास हो तो उसे नसीहत नहीं करते, बस खामोशी से उसको सुन लेते हैं ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। किसी का दिल हल्का करना एक आर्ट है और वो हम सबको सीखना चाहिए। आपकी अपनी ज़ात नामुकम्मल ही सही, लेकिन किसी की ज़ात को अपनी मोहब्बत, रवैये, खलूस और दोस्ती से मुकम्मल करने का जज्बा हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए। मोहब्बत की तरह खलूस, वफ़ादारी और जज्बात भी ज़वाल पजीर होते हैं। जहाँ बदनीयती, दाग और नाकदरी देख ले, वहाँ से दबे पाँव रुखसत हो जाते हैं। मर्द को दो किस्म की औरतों से सख्त नफ़रत हो जाती है। नंबर 1, जो औरत शोहर को छोड़कर हर किस्म का मशवरा अपने भाइयों से लेती है। नंबर 2, जो औरत अपने शोहर की छोटी छोटी गलतियाँ अपने भाइयों को बताती है। जिनको मिलते हैं नेक हम सफ़र, उनकी ज़िंदगी ही जन्नत बन जाती है। बाप एक ज़िम्मेदार ड्राइवर होता है जो घर की गाड़ी को अपने खून पसीने से चलाता है। बाप एक मुक़द्दस मुहाफ़िज़ भी है जो सारे ख़ानदान की निगरानी करता है। अपने बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको। बाप के सामने ऊंचा न बोलो वरना अल्लाह तुमको नीचा दिखा देगा। वालिद के सामने नज़र झुका कर रखो। याद रखो, कभी बाप के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरें, वरना रब तुमको जन्नत से गिरा देगा। वालिद की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको, ताकि खुदा तुमको दुनिया में बुलंद करे। वालिद एक किताब है जिस पर तजर्बात तहरीर होते हैं। बाप की तकलीफ़ को नज़रअंदाज मत कीजिए। ये जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। अल्लाह हमें वालिदैन का फर्माबरदार बनाए, आमीन। औरत की ज़रूरत है तारीफ़, इज़्ज़त, प्यार और वक्त। ये 4 चीज़ें औरत की ज़रूरत हैं। जिसके पास ये चारों चीज़ें हैं वो हमेशा खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है, और जो मर्द इन चारों को खातर में नहीं लाता वो औरत के दिल से निकल जाता है। खूबसूरत मर्द वही होता है जो औरत की इज़्ज़त करना जानता है, उससे मोहब्बत करना जानता है, उसकी हमीयत से वाकिफ़ होता है, हर रिश्ते का तकद्दुस बहाल रखता है। चेहरों से और कद-कार से मर्द खूबसूरत नहीं बन जाते। बीवी अगर नाराज़ है तो ये सोचकर कि खुद ही राज़ी हो जाएगी तो आप गलती पर हैं। राज़ी तो हो जाएगी, लेकिन आपके मनाने से जो मोहब्बत उसके दिल में जगह बनाती है वो अज़दवाजी रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए काफ़ी है। बीवी की ख्वाहिश हमेशा शोहर की गुंजाइश के मुताबिक होनी चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसे महंगे सूट का जिसमें शोहर की रज़ा, उसकी खुशी शामिल ना हो। जहाँ पर औरत का शोहर मौजूद ना हो वहाँ पर औरत का मर्द बनकर जीना उसकी बेहतरीन खूबी है। रिश्तों को वक्त दो। ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज़ ने नहीं। बीवी शोहर के हमरा कभी हार नहीं मानती,
कितने भी बुरे हालात हों, शौहर के साथ मिलकर हालात का मुकाबला करती है। लेकिन जब शौहर साथ छोड़ जाए तो वो हार जाती है। इस सोच और इंतज़ार में कि दूसरा भी तो अच्छा हो, हम ही हमेशा अच्छे क्यों बने। यकीन करें कि दूसरे के अच्छे होने के इंतज़ार में हम अच्छा वक्त और अच्छाई का मौका खो देते हैं। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते उनके नामे अमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। फिर जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत उल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। ज़िंदगी कितनी बदल जाए अगर हम इस बात को समझ जाएं कि नरमी से बात करने का मतलब बेवकूफ़ी और कमज़ोरी नहीं बल्कि आज़ी और आला ज़र्फ़ी है। बीवी कभी भी अपने खावंद की नहीं सुनती, लेकिन जब वो सो रहा होता है तो उसे सुनती भी है और महसूस भी करती है। सच्ची मोहब्बत ही तो मुश्किल वक्त में साथ देती है। हाथ वही छोड़ते हैं जो निभाने के काबिल नहीं होते। मर्द अपनी छोड़ी हुई औरत को कभी भी खुश नहीं देख सकता। साथी वही होता है जो साथ देता है। जिसके साथ के लिए उसके पीछे भागना पड़े तो वो साथ क्या देगा। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक अंदर ही अंदर खाते रहेंगे। मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं उसके अल्फाज में होती है। अगर उसके अल्फाज बदसूरत हो जाएं तो अच्छा खासा दिखने वाला मर्द भी बदसूरत लगने लगता है। सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास ही नहीं होता। इंसान हो और ज़र्फ़ ना हो, गोया किताब हो और हर्फ ना हो। जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो उसे कोई ख़ास समझकर अपना लेता है। जहाँ खुद को सस्ता कर दिया जाए वहाँ मोहब्बत महंगी पड़ती है। अगर कोई दिल तोड़ जाए तो ये सोच लिया करें कि अल्लाह को टूटे हुए दिलों से ज़्यादा मोहब्बत होती है। वो औरत अपने मर्द के दिल से उतर जाती है जो अपने हुस्न की नुमाइश दूसरे मर्दों को करवाने लगती है। कभी भी किसी